हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग एंड व्हील्स। दोस्तों, आज मैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अक्टूबर मंथ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, क्या सेल हुआ है, उसका मैं पहले आपको एक समरी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सेगमेंट वाइज डिटेल में परफॉर्मेंस बताऊंगा, ओईएम वाइज बताऊंगा, मार्केट में कौन टॉप में रहा, कौन बॉटम में रहा और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी इस बार अक्टूबर मंथ 2022 में जो यूनिक थी, जो हमें देखने की बात थी। और उसके बाद मैं आपको आगे फ्यूचर के मार्केट सेंटिमेंट के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में टोटल व्हीकल सेल्स में 48% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर 51% ग्रोथ हुआ है, थ्री व्हीलर सेगमेंट के अंदर 66% ग्रोथ हुआ है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर 41% ग्रोथ हुआ है और ट्रैक्टर सेगमेंट में 17% और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 25% का ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू अक्टूबर 2021। और अगर हम बात करें अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में, यानी कि कोविड से पहले के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल व्हीकल ग्रोथ पहली बार लास्ट 3 साल में, जी हाँ, पहली बार ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव हुआ है। 8% का ग्रोथ हुआ है ओवरऑल व्हीकल सेल्स में। उसमें भी अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट 6%, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 18%, ट्रैक्टर सेगमेंट में 47% और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 13% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है। सिर्फ थ्री व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा सा डाउन रहा 0.6% का। अदरवाइज ओवरऑल सेगमेंट 2019 अक्टूबर के कंपैरिजन में पहली बार 2022 में आके एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। और जैसे कि पहले से ही हम लोग मार्केट में ये एंटिसिपेशन कर रहे थे कि इस बार का फेस्टिवल सीजन लास्ट 4 साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो भी हुआ है। इस बार का ओवरऑल फेस्टिवल सीजन का ग्रोथ जो है कंपेयर टू 2021 ओवरऑल 28% का ग्रोथ देखने को मिला है। एक चीज़ हमारे यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लास्ट 10 साल के अंदर ये महीना अक्टूबर 2022 सबसे बेस्ट सीज़न रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। आइए अब हम लोग डिटेल में सेगमेंट वाइज बात करते हैं। तो सेगमेंट वाइज में सबसे पहले हम लोग टू व्हीलर की बात करते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में इस साल अक्टूबर 2022 एज कम्पेयर टू अक्टूबर 2021 के काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। इस साल 15,71,165 व्हीकल सेल्ड हुआ है कंपेयर टू अक्टूबर 2021 में, जहां पर 10,39,000 व्हीकल्स का सेल हुआ था, यानी कि ओवरऑल 51% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग प्री कोविड सीजन की बात करें, यानी 2019 अक्टूबर की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में भी इस बार ओवरऑल 5.79% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम थ्री व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो इस साल अक्टूबर 2022 में टोटल 66,763 व्हीकल्स के साथ में ओवरऑल 65.87% का ग्रोथ मिला है। वहीं अगर हम प्री कोविड सीजन की बात करें, यानी कि अक्टूबर 2019 की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन आई एम पॉजिटिव कि आगे जैसे जैसे अपना इकोनॉमी लाइन पे आएगा, ये ग्रोथ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगी। इसमें एक चीज़ जो हमें नोटिस करना है वो ये है कि थ्री व्हीलर सेगमेंट में अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ई रिक्शा कार्ट, जो कि अभी नॉर्मल लास्ट माइल डिलीवरी में यूज़ हो रहे हैं, उनकी सेल काफ़ी बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वहीं अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव ही रहा है। अक्टूबर 2022 में कंपेयर टू अक्टूबर 2021 के टोटल व्हीकल सेल 3,28,645 रहा है, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ रेट 40.55% रहा है।
वहीं हम अगर अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में देखें तो उस टाइम पे 2,78,000 व्हीकल सेल हुआ था, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ रेट टिल 17.85% है। इसके बाद अगर हम लोग ट्रैक्टर सेगमेंट को देखें तो ट्रैक्टर सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अक्टूबर 2022 में कंपेयर टू अक्टूबर 2021 के ओवरऑल टोटल व्हीकल सेल 53,362 रहा है, यानी कि 17.42% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्री कोविड सीजन की बात यानी कि अगर हम अक्टूबर 2019 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 47.14% का ग्रोथ रहा है, यानी कि कोविड से पहले जो सिचुएशन थी और कोविड के बाद अभी अक्टूबर 2022 का देखें तो रूरल सेगमेंट है एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर 4 सब सेगमेंट होते हैं। LCV यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल, MCV यानी कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल, HCV यानी कि हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड अदर्स के अंदर आपके बुलडोजर या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ये सारे आते हैं। तो कमर्शियल सेगमेंट में अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 में 59,363 व्हीकल्स का सेल हुआ था। वहीं अगर अक्टूबर 2022 में देखें तो टोटल 74,443 व्हीकल्स का सेल हुआ है, यानी कि टोटल 25.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्री कोविड सीजन की बात करें यानी अक्टूबर 2019 के बात करें तो उस टाइम पे 65,951 व्हीकल्स का सेल हुआ था, यानी कि स्टिल ओवरऑल ग्रोथ जो है 12.88% देखने को मिला है। इन शॉर्ट अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में टोटल व्हीकल सेल 20,94,378 व्हीकल्स का रहा है, यानी कि ओवरऑल 47.62% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम अक्टूबर 2019 यानी प्री कोविड सीजन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 8.32% का ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, इस बार का फेस्टिव सीजन भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम 2021 के फेस्टिवल सीजन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ओवरऑल 28,88,131 व्हीकल का सेल हुआ है, यानी 28.81% का ग्रोथ देखने को मिला है। इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में दिस इज़ द बेस्ट ईयर इन लास्ट 1 डेकेड, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर ये साल सबसे बढ़िया सेगमेंट रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको OEM वाइज मार्केट की कंडीशन बताऊंगा कि मार्केट के अंदर किसका टॉप पोजीशन पे रहा है, कौन टॉप 5 में है और कितना % मार्केट शेयर उन OEMs का है। तो टू व्हीलर सेगमेंट में अगर हम बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर हीरो मोटोकॉर्प 5,07,000 व्हीकल्स के साथ मार्केट में टॉप पे रहा है। ओवरऑल मार्केट शेयर इसका 32% रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड आता है, जो टोटल 4 लाख व्हीकल्स के साथ में सेकंड पोजीशन पे रहा है। थर्ड पोजीशन पे TVS मोटर कंपनी 2,49,671 व्हीकल के साथ रही है, यानी मार्केट शेयर इसका 15.89% रहा है। फोर्थ नंबर पे बजाज ऑटो 1.5 लाख व्हीकल के साथ रहा है और उसके बाद नीचे सब प्रीमियम सेगमेंट जैसे रॉयल एनफील्ड, यामाहा ये सब रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMs के बारे में। अगर हम 2019, 20 और 21 के कंपैरिजन में देखें तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट मार्केट में अब जोर पकड़ रहा है। धीरे धीरे इनका वॉल्यूम सेगमेंट भी बढ़ रहा है और अगर इनका वॉल्यूम सेगमेंट बढ़ रहा है तो कन्वेंशनल गैसोलीन इंजन्स इनका सेगमेंट आगे फ्यूचर में कम होगा। साथ में गवर्नमेंट का भी इसमें पुश है अंडर FAME 2, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि लोग उसको कम्पिटिटिव प्राइस पे खरीद सकें और पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। वहीं अगर हम 3 व्हीलर का OEM वाइज एनालिसिस करते हैं तो 3 व्हीलर के अंदर बजाज ऑटो लिमिटेड 23,808 व्हीकल के साथ में टॉप पे रहा है। ओवरऑल मार्केट शेयर बजाज ऑटो लिमिटेड का 36% है। सेकंड नंबर पे पियाजो व्हीकल्स रहा है 4,863 व्हीकल्स के साथ और टोटल मार्केट शेयर 7% का है। अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर करें
तो टॉप सेगमेंट यानी कि बजाज ऑटो लिमिटेड और उसके नियरेस्ट कंपटीटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, यानी कि मार्केट लीडर इन 3 व्हीलर सेगमेंट बजाज ऑटो अपने कंपटीटर से काफ़ी आगे है। वाईसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर सप्लायर कंपनी है, 3151 व्हीकल के साथ में थर्ड पोजीशन पे रही है। फोर्थ पोजीशन पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो लिमिटेड रहा है 2393 व्हीकल के साथ में, यानी कि मार्केट में 4% का इसका मार्केट शेयर है। उसके बाद नीचे अपने अतुल ऑटो और बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMs हैं, अगर हम अक्टूबर 2021 के कंपैरिजन में देखें तो उनका मार्केट शेयर बढ़ा ही है, यानी घटा नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लोगों के रुझान का काफी अच्छा असर हुआ है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल और OEMs की। तो कमर्शियल व्हीकल OEMs में टाटा मोटर्स 27,467 व्हीकल्स के साथ में टॉप पे रहा है। ओवरऑल मार्केट शेयर इसका 36.9% रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 20,083 व्हीकल्स सेल के साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहा है। इसका ओवरऑल मार्केट शेयर 26.98% रहा है। थर्ड नंबर पे अशोक लेलैंड 12,077 व्हीकल के साथ रहा है। इसके बाद VE कमर्शियल 4,937 व्हीकल के साथ में फोर्थ पोजीशन पे रहा है और फिफ्थ पोजीशन पे मारुति 3,677 व्हीकल्स के साथ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल OEM सेगमेंट की। तो पैसेंजर व्हीकल OEM सेगमेंट में मारुति सुजुकी 1,37,700 व्हीकल के साथ टॉप पे रही है। ओवरऑल मार्केट शेयर इसका 41.6% का रहा है। इसके बाद Hyundai मोटर्स 47,778 व्हीकल के साथ सेकंड नंबर पे रही है। थर्ड नंबर पे 46,566 व्हीकल सेल के साथ में टाटा मोटर्स रही है। टाटा मोटर्स में नए लॉन्चेस जैसे कि सफारी, पंच, टियागो, इनका काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है मार्केट में। फोर्थ पोजीशन पे महिंद्रा एंड महिंद्रा रही है 29,399 व्हीकल्स के साथ में और फिफ्थ पोजीशन पे किया मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 21,324 व्हीकल्स के साथ रही है। यहाँ पर दो चीजें गौर करने वाली बात है। पहली, किया मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों किया मोटर्स को इंडिया में एंट्री किए हुए हार्डली 5-6 साल हुए हैं। इससे पहले के प्लेयर जैसे होंडा, टोयोटा, रेनॉल्ट जो कि काफी समय से हैं, उन सबको पछाड़ते हुए टॉप 5 पोजीशन में आना इट्स नॉट अ इजी फीट। इसमें भी इनका प्रोडक्ट सेगमेंट किया सेल्टोस एंड सोनेट उसने मार्केट में धूम मचा रखी है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नोट करने वाली चीज है वो है मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल को भी देखें, यानी कि अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022, तो सारे OEM चाहे वो टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे वो किया हो या और कोई सेगमेंट हो, उन सब का ग्रोथ कम हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मारुति ही एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ बढ़ा है, यानी कि मार्केट शेयर बढ़ा है। अगर हम लोग प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो उसमें एज यूजुअल मर्सिडीज बेंज टॉप पे रही है। उसके बाद सुपर लग्जरी कार्स का सेगमेंट आ जाता है जिसका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन तो कम है लेकिन प्राइस की टर्म्स में काफी बड़ा सेगमेंट। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की। दोस्तों OEM वाइज ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर लिमिटेड 12,144 व्हीकल सेल्स के साथ टॉप पे रही है। उसके बाद उसी का दूसरा डिवीजन महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीजन 8,800 व्हीकल्स के साथ में सेकंड पोजीशन पे रहा है। थर्ड पोजीशन पे 7,751 व्हीकल्स के साथ में टैफे लिमिटेड रही है। फोर्थ पोजीशन पे इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड रही है 5,793 व्हीकल्स के साथ में और फिफ्थ पोजीशन पे 4,966 व्हीकल्स के साथ में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड रहा है और उसके बाद नीचे आइशर, कुबोटा और बाकी OEMs रहे हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के दोनों डिवीजन का अगर हम ओवरऑल कंबाइंड मार्केट शेयर देखें तो ओवरऑल 40% है।
यानी कि ट्रैक्टर सेगमेंट का एक बड़ा मार्केट शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कैप्चर करके रखा हुआ है एंड दिस इज द ओल्डेस्ट इंडियन कंपनी इन ट्रैक्टर सेगमेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब नॉर्मल ग्रोथ पे रिटर्न हो रही है, जैसा कि कोविड सिचुएशन से पहले था। तो उसकी वजह से भी लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, लोगों की जॉब जिनकी छूट गई थी उनकी जॉब भी लगी है, तो ओवरऑल डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है। उसके अलावा कुछ चीजें आगे मार्केट में इफेक्ट करेंगी, जैसे कि चिप शॉर्टेज। इस समय ताइवान सिचुएशन और यूक्रेन वॉर की वजह से जो ओवरऑल सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है वर्ल्ड में वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से चिप शॉर्टेज का इशू आगे भी रहेगा। कोविड के टाइम पे जो ताइवान, चाइना, जापान इधर की लोकेशन से चिप्स की सप्लाई होती थी वो हैम्पर हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन आगे भी ये वॉर सिचुएशन की वजह से चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं। उसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर, यूक्रेन वॉर, वो यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉर के बाद हमेशा रिसेशन, महंगाई एटसेट्रा का इफेक्ट आता ही आता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपियन कंट्रीज में डाउन रहेगा, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो आगे फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिखें कि मुझे और क्या बेस्ट करना चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर काम करूँगा और नेक्स्ट टाइम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।